हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज नया चैप्टर वैसे हम फिनिश कर चुके हैं। हालांकि अब एक या दो ही चैप्टर बचे हैं आपके मैथ्स में और आपका चैप्टर मैथ्स की बुक फिनिश हो जाएगी। तो एक दो चैप्टर्स हमारे बच्चे, ज़्यादा चैप्टर्स हमारे नहीं है, ठीक है, और उनको हम आगे जाके फिनिश करेंगे। बट अब फिलहाल चलते हैं रिवीजन पे। तो हमने जो रिवीजन किया है उस पर बात करते हैं। तो हमने क्या किस टॉपिक पे रिवीजन करेंगे? हम रिवीजन करेंगे आपका जितना आपने क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स पढ़ा है, उन दो टॉपिक्स रिवीजन करेंगे क्योंकि बच्चों को अक्सर इन चीज़ों पे ही दिक्कत आती है। तो ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स का करेंगे रिवीजन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि आप अभी कर रहे हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको मैंने पहले भी करा रखा है। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन को आप देखें और इस क्वेश्चन को समझें। चलिए, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। एबीसीडी क्या है? एक, चलिए बोलो बोलो। मतलब क्या करो, देख सकते। चलो लिखे इसको। चलिए, आया करा किसी ने? नहीं, चलो देखें। गिवन AB is parallel to CD। AB सर CD के पैरेलल है एंड AD जो है इक्वल है, ठीक है। AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या है? ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे नहीं आएगा, आपके पास केवल एक ट्रेपेजियम बन के आएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका कंस्ट्रक्शन भी आना है, ठीक है। आपके पास केवल ट्रेपेजियम बना हुआ आएगा, ठीक है, ठीक है। आपके पास ट्रेपेजियम बनाएगा तो क्या लिखेंगे? हमने क्या कंस्ट्रक्शन की सर? हमने AB को एक्सटेंड किया, ठीक है। AB को एक्सटेंड किया एंड ड्रॉ लाइन फ्रॉम C एंड ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम, या फिर एंड ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C से हमने लाइन ड्रॉ की टू E जो कि पैरेलल है, जो कि पैरेलल है AD के, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, समझ रहे हो आप? हमने एक यानी कि इस तरह से ड्रॉ की, जो CE है ना, ये AD के पैरेलल है। अब आप एक बार बताओ, अब आपका AEBCD के पैरेलल है, CEBAD के पैरेलल है, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों साइड्स की पेयर अपने मतलब दोनों पेयर साइड्स पैरेलल हो जाए तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं नाउ AECD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और AD इक्वल्स टू BC हमें गिवन है भाई, AECD पैरेललोग्राम है। AD जो है भी गिवन है और AECD पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम क्या पूरी साइड्स इक्वल होती है? तो मैं बोल सकता हूं, मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे सर, जो AD है वो आपका CE के भी बराबर होगा, बिकॉज AECD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यार अपन कर देती यार। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बना लो सेकंड, बिकॉज AECD पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया अभी, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम
आप लिख सकते हो AD इक्वल है, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि जो आपका BC है वो CE के इक्वल हो जाएगा। BC जो है CE के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, ठीक है, आपको मेन चीज क्या ध्यान रखना है, मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको प्रूव क्या करना है। प्रूव, अच्छा तो मैंने तो देखे बट आपको बताया नहीं, एंगल A और एंगल B आपको इक्वल प्रूव करने हैं। एंगल A और एंगल B आपको इक्वल प्रूफ करने हैं यहाँ पे, ठीक है। एंगल A और एंगल B हम इक्वल प्रूफ करेंगे, तो कैसे करेंगे अब देखो। अब आप देखो कैसे करेंगे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है, ये भी एंगल B है पूरा। अगर देखा जाए इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं इन ट्राइंगल BEC, BC इज इक्वल्स टू C, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ये बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनके अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो BC के अपोजिट के, तो इसमें वो बोल सकता हूं एंगल BC के अपोजिट है आपका एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल B। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते कि सर एंगल 1 जो है आपका एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। एंगल 1 आपका एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि पूरा क्या है पैरेललोग्राम है, और आपको बताया था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ठीक है, बहुत कुछ करना है इस क्वेश्चन में, पता होगा आपको ये। अब देखो यहाँ पे ए बी सी एंगल मैं लेता हूं प्लस एंगल, यार एंगल बी हो जाएगा फिर से, इसको नाम दे दो कुछ, इसको 2 नाम दे दो, ठीक है। तो यहां पे मैं एंगल बी की जगह एंगल 2 रख रहा हूं, ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल, ठीक है, तो ए बी सी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। भाई आप देखो ना ये पूरा क्या है 180 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180, या एबीसी प्लस एंगल 2 जो है हमने बोल दिया कि 180 डिग्री है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दोनों ही 180 के बराबर है, इसको मान लो इक्वेशन 3 और इसको मान लो इक्वेशन 4, ये दोनों ही फ्रॉम 3 एंड 4, आप देखो फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों ही 180 के बराबर है, तो इन दोनों को मैं इक्वल रख दूं, एंगल ए प्लस एंगल 1 और एबीसी और एंगल 2 इक्वल, ठीक है। और अब यहां देखो आप, मैंने अभी थर्ड फोर्थ इसको आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, काम आएगा ना, ये आप जितना भी आप रिजल्ट आते जा रहे हैं उनके आपको इक्वेशन बनाते रहेंगे। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, जी सर बराबर एंगल 1 एंगल 2, तो यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल 1 और इसके अलावा एंगल 1 रख दूं, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, तो दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, तो ये आपका हो गया यहां से, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, और एबीसी आपका एंगल बी है, ठीक है।
ठीक है, एंगल बी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एंगल सी और एंगल डी की। ठीक है, तो एंगल सी का है, ये है डी, ये सी है। अब ए सी और डी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, चलो चलिए देखिए, पहले इतना कॉपी कर ले फिर बात करते हैं आगे इसके लिए भी। डन, चलिए अब इसमें भी मैं इन दो का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा आप देखो, चलिए यहां देखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? को इंटीरियर एंगल, ध्यान से देखो, एंगल ए प्लस एंगल डी आपका को इंटीरियर है। सर ये लाइन पैरेलल आपने बोली तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो एक तरफ के एंगल्स का सम 180। वैसे ये पैरेलल है, बी और सी भी ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री हो जाएगा। सेम को इंटीरियर एंगल, इसको मान लो आप 3 4 5 और 6, 6 और 7, 3 और 4 हो गई थी तो 5 और 6, तो फ्रॉम 5 एंड 6 आप वो बोल सकते हैं दोनों ही 180 के बराबर है। ठीक है, और एंगल ए और एंगल बी तो आपने अभी थोड़ी देर पहले इक्वल किए ही हैं, तो एंगल बी की जगह एंगल रखूंगा फ्रॉम अबव। तो यहाँ पे एंगल ए से एंगल ए हट जाएगा, तो एंगल सी और एंगल डी आपके क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, ठीक है। फिर तीसरा है ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएडी। और देखो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी की बात समझते हैं। ट्रायंगल एबीसी कौन सा बनेगा आपका? ट्रायंगल एबीसी बनाना पड़ेगा भाई, यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सर ट्रायंगल ए बी सी ऐसे करोगे, यही तो ट्रायंगल एबीसी बनेगा आपका। ये और कोई दूसरा तरीका एबीसी बनाने का? एबीसी, ठीक है। और दूसरा है ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, ये कैसे बनेगा सर? तो ये तो बनेगा ही नहीं। अच्छा सर अगर ऐसे कर दूं तो बन रहा है एबीसी, तो सर बी ए डी बन रहा है, बट आपका ट्रायंगल एबीसी नहीं बन रहा है। तो किस तरीके से क्या रहेगा आपका इसको एबीसी बनाना? क्या अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्या दोनों कहानी बन रही है फिर ए बी सी और बी ए डी? तो उसके लिए आपको ये ज्वाइन करना ही पड़ेगा। किसी एक कंस्ट्रक्शन से आपका यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, एक उससे आपका काम नहीं चलने वाला। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे करोगे, यही कर लूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। तो ए बी सी में देखो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन ही है हमको, है ना। ए डी इक्वल्स ए, अच्छा कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, पहले ट्रायंगल तो देखना पड़ेगा। ये बैड ए डी, ए डी सी, नहीं 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 तो ही गलत देख रहे, ए डी और बी। तो यानी एक ट्रायंगल आपका ये है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल, दूसरा सर्कल सर ये,
तो ये 2 में आ रहा है, तो यानी कॉमन हो गया। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे कर देंगे। अब देखो AD और BC इक्वल है, इसका ABC, AD और BC है ना, BC इस ट्रायंगल का, तो इसका BC और इसका AD इक्वल है, और AB दोनों में है कॉमन, और इस ट्रायंगल का पूरा एंगल A आ रहा है और इस ट्रायंगल में पूरा एंगल B आ रहा है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B हो रहा है, तो इसका एंगल B लिखेंगे, इसका एंगल A लिखेंगे, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ हो जा रहा है। क्वेश्चन रिवीजन का है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिवीजन मैंने आपको पहले भी बोला है, चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास 1 या 2 चैप्टर है पूरी मैथ्स में, अभी रिवीजन लाओ, जो क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं उन क्वेश्चन से हम बात कर रहे हैं। फिर से आप एक बार समझ लो इन बात को, जो मैंने बोला इन बात को फिर से एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। पहला ट्रायंगल हमने लिया ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो क्या ABC ट्रायंगल देखो, ABC ये ब्लू वाला ABC, तो हमने देखा सर ये BC और AD तो इक्वल थे, हमने तो प्रूफ किए BC और AD इक्वल थे, गिवन था हमको, BC इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल का AD इक्वल है, ये गिवन है, हमने प्रूफ किया। ठीक है, एक साइड पे मैं आ गया। ठीक है, दूसरा हम कहे सर ये वाली साइड AB इस पे भी आ रही है और इस पे भी आ रही है, दोनों पे आ रही है, नाम पे भी देखो AB दोनों के पास है, तो AB और AB हमने लिख लिया कॉमन। अब मैंने आपको बताया या तो यार ये साइड 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 होगा, या फिर ये क्या होगा, या फिर ये साइड एंगल साइड होगा। अच्छा, साइड 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 क्यों होगा सर, या तो क्योंकि एक साइड आपने ले ली, एक साइड आपने ये इक्वल प्रूफ करवा दी, एक ए साइड, अब बची तीसरी साइड, क्या ये BD इस AC के इक्वल है, हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि जहां से मैं बोल सकता हूं BD और AC इक्वल है, तो साइड साइड का तो पंगा खत्म हो गया, तो साइड साइड नहीं हो सकती, यानी एंगल हो सकता है, तो ये साइड हो गई और एक साइड ही हो गई, तो यानी ये एंगल, तो आपने गौर से देखा कि यार ये एंगल ABD में आ रहा है और ये एंगल जो है ये वाला एंगल इसमें आ रहा है, ये दोनों एंगल हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी अभी तो प्रूफ कर चुके हैं हम, तो एंगल बी और एंगल ए हमने प्रूफ किया इससे पहले, तो आप लिख देना प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से आपने ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ट्रायंगल BAD के, इसमें दिख नहीं रहा है अभी, ये शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से समझा, तो ये क्वेश्चन हमने किया आज, थोड़ा एक ही क्वेश्चन में रिवीजन में किया, कल रिवीजन में अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए अब डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD, तो CPCT से आप बोल सकते हैं AC और BD इक्वल है, CPCT से, है ना, पढ़ा है CPCT से हम बोल सकते हैं इक्वल है। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ट्राई करो घर में, फिर से नहीं होता है तो इसको कल फिर ट्राई करेंगे। और कल एक क्वेश्चन और है, इस पे भी हम बात करेंगे, ये भी काफी बच्चों का डाउट रहता है ये वाला क्वेश्चन, बल्कि बहुत ईजी है, इस पे भी हम कल अपने आने वाली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।